जब कोई व्यक्ति भगवान के प्यारे वचनों को सुनता है, श्लोकों को पढ़ता है, मंत्रों का चैंट करता है, तो मंत्रों की चैंटिंग में, श्लोकों के उच्चारण में उसे लगता है मैं और करता जाऊं। तृप्ति नहीं मिलती, तृप्ति मिल ही नहीं सकती, क्योंकि लगता है जितना पढ़ रहे हैं उतना ही हमारे अंदर प्यास बढ़ती चली जा रही है और जानने की इच्छा बढ़ रही है। जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत गहराई से डूबता चला जाता है, जब उसे बड़ा अच्छा लगता है, उसका मन करता है और मेहनत करने का, और ज्ञान प्राप्त करने का, और जानने का, तो वे व्यक्ति उसमें डूबता चला जाता है, उसकी प्यास और बढ़ती जाती है। जो वचन है परमात्मा के, जो शास्त्रों का ज्ञान है, जो परमात्मा की नॉलेज है, वो जितनी हम जानते हैं उतना लगता है कम है, उतना लगता है कि तृप्ति नहीं हुई, अभी तो प्यास जग गई। कोई व्यक्ति सत्संग में बैठा है और इतने सालों से यही सुनता है कि परमात्मा परम आनंद हैं, उनकी विभूतियाँ यह हैं, उनकी लीलाएं यह हैं, भगवान ने बचपन में यह किया, भगवान के उपदेश ये हैं, ज्ञान ये है। इतना कुछ सुनते सुनते एक प्यास जागती है कि जाने तो सही, एक बार चले तो सही, क्या है वो चीज़ जिसके आनंद में ऋषि मुनि बैठे हैं, जिसके आनंद में साधक बैठे हैं और इतना आनंद लूट रहे हैं, इतने ध्यान, इतनी गहराइयों में पड़े हुए हैं। इसका मतलब है कुछ तो है, चल के देखना पड़ेगा। तो वो लक्ष्य के लिए इतने सज्ज हो जाते हैं, लक्ष्य सब कुछ। तो वो लक्ष्य के प्रति जो प्यास जगती है वो वहीं नहीं रुकती। अगर कोई संतुष्ट होकर बैठ गया है, इसका मतलब है अभी वो आगे नहीं जाना चाहता। संसार की चीज़ें संतुष्टि वहीं दे देंगी, लेकिन अध्यात्म में लगता है और परमात्मा के करीब जाया जाए और समझा जाए। ये वचन इशारा देते हैं कि तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम्हें पहुंचना पड़ेगा। स्तोत्र है, अभी तो सिर्फ उसकी न्यूज़ दी जा रही है, खबर दी जा रही है कि ऐसी चीज़ है, लेकिन जब तक तुम ऐसी चीज़ के पास ना पहुंच जाओ, ऐसी सुंदर सी झील के पास ना पहुंच जाओ जहां जाके उसका निर्मल जल आप पी के ना देख लो, उसको टच करके ना देख लो, तब तक लगता है जाना क्या हमने, अभी तो खबर ही सुनी। तो हम पहुंचना चाहते हैं उस रस तक, उस आनंद तक, तो चलना तो पड़ेगा। कहते हैं जब भगवान बुद्ध अपने शरीर का त्याग कर रहे थे, उस समय आनंद बहुत रोने लगा। वो भगवान से बहुत अटैच था, भगवान के साथ ही रहा, छोटा था तब से भगवान के साथ ही रहा, भगवान के वस्त्रों का ध्यान रखता, भगवान की ज़रूरतों का ध्यान रखता, और जो जो भगवान बुद्ध कहते वो सब कुछ नोट करता चला जाता था, सब कुछ लिखता चला जाता था। भगवान की एक एक शब्द, एक एक वाणी उसने सुनी थी, हर चीज़ उसके अंदर घुसी थी। उनकी विचारधारा, जो वो कहते हैं, जो वो समझाते हैं, जो वो समझा के लोगों में परिवर्तन चाहते हैं, वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने घटा था। उसने भगवान बुद्ध से वचन लिया था कि जो आपने सत्संग किया, अगर मैं किसी कार्य में व्यस्त हूँ जो आप ही का कार्य है और मैं ना सुन पाऊँ, तो आप मुझे वो प्रवचन, वो शिक्षा अलग से देंगे, मुझे बताएंगे, जिससे मेरा कुछ मिस ना हो जाए। तो भगवान बुद्ध ने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं ज़रूर तुम्हें बताऊंगा। तो भगवान की हर चीज़ के साथ उसने अपना एक संबंध बनाया था, एक आंतरिक संबंध, परमात्मा से ही जुड़ा हुआ, भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ। अब भगवान निर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं और वो रोने लगा कि क्यों जा रहे हो मुझे छोड़कर, कितने जन्मों के बाद तो मिले हो और अब तुम जाने की बातें करते हो। एक सुंदर फूल की तरह हो, जो फूल कभी कभी खिलता है, अब न जाने आगे के जन्मों में कौन मिलेगा, कैसे ये यात्रा होगी, कैसे मैं निर्वाण प्राप्त करूँगा, मैं तो अधूरा रह गया। अब रो रहा है, छाती पीट के रोता है,
विक्षिप्त अवस्था में पहुंच गया। अब आनंद को देखकर भगवान बुद्ध ने कहा कि तूने मेरे वचनों को इतने साल से सुना, 40 साल तूने मेरे वचनों को सुना, मेरे साथ रहा, मेरा अंग संग बनकर रहा, कितने साल तूने गुजार दिए मेरे साथ। लेकिन इन वचनों को सुनने से ही तृप्ति मिल जाए ऐसा नहीं है, तुझे चलना भी पड़ेगा। जब तक तू चलेगा नहीं भगवान की राह पे, तुझे कैसे परमात्मा मिल जाएंगे, कैसे तू ईश्वर की राह में लीन होगा। तुझे अपने आप को खुद चेंज करना है, चलना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति सिर्फ सुन रहा है कि दूर कोई सुंदर झरना है, पक्षी गीत गाते हैं, फूल खिलते हैं, हवाएं इतनी मधुर, इतनी अच्छी मधुर संगीत वहाँ बजता है, वो सिर्फ सुन रहा है, पर तृप्त कैसे होगा जब तक उस झरने के पास नहीं जाएगा, उसके जल को ग्रहण नहीं करेगा, तब तक तृप्ति नहीं मिल सकती। तो परमात्मा के सिर्फ वचनों से तृप्ति नहीं मिलेगी, जब तक हम उसको प्राप्त नहीं करेंगे बेचैनी रहेगी। संतुष्टि उन चीज़ों से मिल जाती है जो सांसारिक चीज़ें हैं। संसार का साहित्य पढ़ के, एक नॉवल पढ़ के आप संतुष्ट हो जाते हैं, उसके बाद ज़्यादा अगर दोबारा पढ़ने को बोला तो ऊब मचने लगती है, इरिटेशन और होने लगती है, ये चीज़ हमें क्यों पकड़ा दी गई। तो संसार की चीज़ें आपको उबाएंगी। संसार की चीज़ों में ऐसा लगता है सेटिस्फैक्शन हो गई, संतोष मिल गया, क्योंकि व्यक्ति उन चीज़ों को व्यर्थ समझने लगता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति संसार की चीज़ों से संतुष्ट हो जाता है क्योंकि उन्हें व्यर्थ समझता है। वो कहता है बस इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा की क्या ज़रूरत। वो ज़्यादा वस्त्र नहीं संग्रह करेगा, बहुत सारे गहने, बहुत सारी चीज़ें नहीं करेगा जितना संसारी व्यक्ति। उसके घर में जाके देखिए, जूते होंगे तो इतने होंगे कि अलमारियां भरी पड़ी होंगी, इतने कपड़ों का ढेर होगा, इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी करके बैठा होगा, क्योंकि उसको सेटिस्फैक्शन नहीं है, उसे चीज़ें चाहिए। परंतु एक आध्यात्मिक व्यक्ति सांसारिक चीज़ों से संतुष्ट हो जाता है, थोड़े से ही संतुष्ट है वो। लेकिन आध्यात्मिक जगत में, परमात्मा के जगत के लिए हमेशा एक असंतोष रहता है। हमेशा लगता है मैं और प्राप्त करूं, मैं और जानूं, और ज्ञान की प्राप्ति करूं, मैं और भक्ति करूं, मैं और तपस्या करूं, मैं कितना जाप करूं, जितना जाप करूं कम लगता है। भगवान तेरी कितनी स्तुति करूं, जितनी करूं उतनी कम है। तू इतना, तेरी महिमा, तू इतना प्यारा, इतना कोमल है। तो मन करता है और परमात्मा की तरफ हम जुड़ते चले जाएं। लोग सेटिस्फाई होने का नाटक करते हैं, जो संसार के लोग हैं, या तो भय के साथ, डर के मारे, या जब साहस नहीं होता ज़्यादा कमाने का, नहीं कमा पाते, तो जो है उसमें संतोष करने का नाटक करते हैं, सेटिस्फैक्शन का नाटक करते हैं। पर सेटिस्फैक्शन ऐसे नहीं होती। सेटिस्फैक्शन का मतलब है कि जब संसार की चीज़ें व्यर्थ लगें, बेकार लगें, और आप अपने अंदर, अपने प्रेम में, अपने परमात्मा के प्रेम में डूबे रहें, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, समस्त इच्छाओं का त्याग करके अपने अंदर के जो प्राण हैं उनकी समस्त ऊर्जा किरणों को इकट्ठा करते हुए वह परमात्मा की सत्य की राह पर निकल चलता है। उसका दिल, उसकी आत्मा परमात्मा में ही है और किसी में भी नहीं है। जब ईश्वर में ही मन रम गया, ईश्वरमय ही हो गया, तो ये समझिए वो व्यक्ति अलग ही रूप का हो गया। तो यहाँ जब अर्जुन कहता है कि मुझे अभी तृप्ति नहीं, अभी सेटिस्फैक्शन नहीं, वो तो हो भी कैसे सकती है। परमात्मा का नाम जितना लिया जाए उतना कम है। भगवान से कहता है, भगवान विस्तार पूर्वक कहिए। हम विस्तार चाहते हैं, हर चीज़ का, नॉलेज का, इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में लगे रहते हैं और उसे ज्ञान समझ लेते हैं। तरह तरह की पुस्तकें पढ़ के बैठेंगे। कई लोगों को बहुत शौक़ होता है बुक्स का, तरह तरह की बुक्स की पढ़ के नॉलेज लेकर बैठ जाएंगे, तो वो एक कचरा, जैसे हम एक जगह इकट्ठा कर लें, ऐसे ही तरह तरह की इन्फॉर्मेशंस का जाल हम इकट्ठा कर लेते हैं। परंतु क्या वो ज्ञान है? क्या वो आपके अनुभव से आया है?
जो चीज़ आपके एक्सपीरियंस से आती है, अनुभव से आती है, जो भीतर से उदय होती है, वो ज्ञान होता है। जैसे एक व्यक्ति देख ले कि ज़्यादा अन्न खाने से, ज़्यादा उल्टा सीधा गलत खाने से पेट में तकलीफ़ होगी, ये आपका अनुभव है, ये रटी रटाई चीज़ नहीं, तो व्यक्ति क्या करेगा? संभल कर खाता है। नपा-तुला खाएगा कि एसिडिटी हो जाएगी, मुझे तकलीफ़ होगी, मुझे ही होगी, मेरे ही शरीर को होगी, तो अपने आप को क्यों इतना कष्ट देना। कई लोगों की आदत होती है खुद को कष्ट देने की, खैर वो अलग तरह के लोग हैं। लेकिन आप जब अपने आप को कष्ट नहीं देना चाहते, आप जब समझ रहे हैं एक बैलेंस, एक फाइन बैलेंस, इसका मतलब है इन्फॉर्मेशन जब हम ज़्यादा इकट्ठी कर लें तो वो भी अपच होता है, इंडाइजेशन होता है। जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादा खाना खा लेता है, तो इन्फॉर्मेशन हम ज़्यादा न लें बल्कि अपने अनुभव पे जाएं। हमें क्या लगा, हम किसी गीत को सुनते हैं, भजन को सुनते हैं, हमें क्या लगा, क्या अनुभव हुआ। हमने गीता पढ़ी, गीता पढ़ते पढ़ते हम एक आनंद में हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, भगवान के श्लोकों को पढ़ते हैं। अब वो जो श्लोक परमात्मा ने बोले, उन श्लोकों का अर्थ क्या है, क्या भगवान बताना चाहते हैं, और उनको पढ़ते पढ़ते अचानक जैसे कहीं हम खो गए, अंदर से एकदम शांति और भीतर से ज्ञान का उदय। जाना कि ये संसार व्यर्थ, ये एक चाक, एक चक्र जो टिका हुआ है, परमात्मा पर टिका हुआ है एक धुरी के ऊपर, एक एक्सिस के ऊपर। ज्ञान अपने आप अंदर से उदय होता है और वो तब होता है जब व्यक्ति खाली होता है।